नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, वहीं इन परिणामों ने कांग्रेस को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। क्योंकि किसान आंदोलन के चलते कांग्रेस जितनी उम्मीदों से चुनाव लड़ रही थी, वो उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाई। 4 प्रमुख नगर निकायों में अपने संबल पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस सिर्फ सोनीपत नगर निगम की मेयर सीट जीतने में कामयाब रही। नगर निकाय चुनाव के नतीजों का असर यह रहा कि कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर फिर से शुरू हो गया है और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर से सामने आ गई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शहरी निकाय चुनाव के नतीजों के बाद थोड़ा अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। सोनीपत में कांग्रेस की जीत के साथ हुड्डा ने दावा किया कि सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा में भी उनके और दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक अध्यक्षों ने जीत हासिल की है। हालांकि धारूहेड़ा से नगरपालिका में चेयरमैन पद के विजेता कंवर सिंह यादव बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। पंचकूला, अंबाला और रेवाड़ी में कांग्रेस की हार पर हुड्डा ने इशारों में इन शहरी निकाय में हुई हार की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। अंबाला और पंचकूला में कांग्रेस की हार पर हुड्डा ने कहा कि उन्हें न तो किसी पदाधिकारी और न ही कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। उन्हें शायद लग रहा था कि ऐसे ही काम चल जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रदेशाध्यक्ष प्रचार के लिए सर्कुलर जारी होने की बात कर रही हैं तो बताएं, खुद सब जगह गई क्या? यानी कि चुनाव के नतीजों के बाद जहां हार की समीक्षा होनी चाहिए थी, वहां एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा जा रहा है, जिससे यह साफ होता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस की गुटबाजी अभी भी जारी है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस निकाय चुनाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंचकूला एक ऐसी सीट रही जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मतों से हार का सामना नहीं करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर अगर पूरी ताकत झोंक दी जाती तो परिणाम बदल सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का आंकड़ा रहा, मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं, जहां पर पंचकूला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वो हो सकता है कुछ कांग्रेस के नेताओं को लगता हो कि वो 1-2 की बजाय 2-1 भी हो सकता था, लेकिन ऐसे में ये चुनाव के नतीजे जो आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा की इकाई है उसके ऊपर क्या असर डालेंगे और इससे हाईकमान के दिमाग में क्या मैसेज गया होगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से बिखरी बिखरी नजर आई तो फिर उसका असर क्या पड़ेगा। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय पहले आपका करा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आर.एन. मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाल मुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। मुकुंद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपसे कमेंट लेता हूं पहले, उसके बाद फिर दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। ये जो इस वक्त बातें निकल कर आ रही हैं, इसका क्या संदेश जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, प्रदेश की जनता में भी, हाईकमान के तरफ भी क्या संदेश जा रहा है? क्या जहां जहां आप लोगों ने कहीं किसी थोड़े बहुत अंतर से सीटें गंवाई हैं, वहां पर गंभीरता से विचार होना चाहिए था, या उससे पहले मीडिया के सामने से खबरें आना वो होना चाहिए था? नहीं, देखिए, प्रजातंत्र की व्यवस्था में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू। हाँ, हम हार जीत का इस तरीके से आकलन नहीं कर सकते। सब लोग मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस तो प्रदेश में भी और देश में भी सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है। जो लोग इस तरह की कोई भी व्यक्ति बात करता है, तो मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इससे सभी को बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, देखिए, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में शादी है निमंत्रण देना पड़ेगा। तो प्रजातंत्र की व्यवस्था में चुनाव होते हैं और सारी पार्टी को मिलजुल के लड़ना होता है और सारी पार्टी ने मिलजुल के लड़ा भी है। हार जीत इसमें इस तरीके से नहीं देख सकते हम
कि किसी के जाने से वोट इस तरीके से हुआ है या नहीं जाने से ऐसा हुआ है। पूरी पार्टी ने संगठन की दृष्टि से पूरी मेहनत से काम किया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो उस कार्यकर्ता का अपमान करता है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का, कि जो दिन रात लगा रहा है वहाँ। हमने, आप देखिए पंचकुला का, आपने भी बड़ा अच्छे तरीके से उसको व्याख्यान दिया है कि पंचकुला में मात्र 2000 वोटों से हमारे हैं, यानी कि 1000 वोट और मेहनत कर लेते हैं, तो हम भी सोचते हैं दिल से। लेकिन कोई बड़ा नेता ये सोचे कि मेरे जाने से वहाँ भूचाल आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, वो 1 साल पहले चुनाव में दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए थे। हमने तो किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता, अगर किसी ने दिया तो लेकिन एक मनोबल बढ़ता है, जैसे आपने एक बात कही, मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ता का, वो दोगुने उत्साह के साथ फिर वोटर्स के पास जाता है। और पंचकुला में देखा हमने, सबसे कम मतदान हुआ है पंचकुला नगर निगम सीट पर, जहां तक मुझे अभी तक जानकारी है, वहां पर सबसे कम मतदान हुआ। वहां पर अगर थोड़ा सा वोट पोल हो जाता और कार्यकर्ता का मनोबल और बढ़ जाता तो परिस्थितियां बदल सकती थी। हालांकि मैं पूछूंगा, ये हमारे साथ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं, वो बता पाएंगे। लेकिन इससे मनोबल कितना बढ़ता है अगर सभी नेता एक साथ हों, दिग्गज तमाम एक मंच पर आ जाएं, तो फिर आपको लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति इस चुनाव में रही, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि खराब रही, अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन और ज्यादा बेहतर कर सकती थी? देखिए, जिस तरीके से कुमारी शैलजा जब से अध्यक्ष बनी है पार्टी की, तो उन्होंने लगातार मेहनत करी। उनके नेतृत्व हमने विधानसभा की 31 सीटें जीती हैं और उन्हीं का वो नेतृत्व है। देखिए, कुमारी जब से हरियाणा बने, हरियाणा में हम निगम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते थे, तो कुमारी शैलजा जी ने पहली बार हिम्मत दिखाई ना। पार्टी अध्यक्ष तो दूसरे लोग भी रहे, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी अध्यक्ष रहे, बहुत बार उन्होंने नहीं सिंबल पर चुनाव लड़ा। चौधरी भजनलाल जी ने एक बार अनुशंसा की थी, तब इन लोगों ने रोड़े अटकाए थे। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, कुमारी शैलजा जी ने बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है कि उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसका परिणाम हुआ, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ, हमने चुनाव लड़ा, हम चुनाव जीते भी हैं और हमारे एमसी बन के आए हैं और भविष्य में नया नेतृत्व उभरेगा और नई प्योज लगेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और बधाई की पात्र है कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और हाईकमान को मनाया। बड़ी बात है ये। और अब इससे जो लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। वो चुनाव वो भी आ रहे हैं, अभी ताजा आ रहे हैं। हार-जीत चुनाव में कोई बहुत बड़ी ये नहीं होता। प्रजातंत्र में जनता का, जो जनता भगवान का स्वरूप होती है, वो जिसको आशीर्वाद देती है वो काम करते रहते हैं। अशोक चौहान साहब जी सर, ये जो अब निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं देखिए अंदर मन में जो बातें होती हैं वो आ ही जाती हैं। जब मीडिया कुरेद कर बात पूछता है तो फिर वो बातें मुंह से निकल कर आ जाती हैं। हालांकि असल में तो है ही ऐसा, असल में तो बात ऐसी ही है कि अपने अपने इलाके में सब अपने वर्चस्व की जंग के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जब दूसरे इलाके में दूसरे के वर्चस्व को और ज्यादा उभारने की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं वहां पर उतने मन से, उतने दिल से, तन मन से काम नहीं किया जाता। राजनीति का ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हालात हम देख रहे हैं, कुमारी शैलजा की तरफ से सर्कुलर की बात कहना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह कहना कि मुझे बुलाया नहीं गया, रेवाड़ी में गया था, हालांकि वहां पर चुनाव हार गए, रेवाड़ी मुझे बुलाया गया, वहां मैं जाता हूं, लेकिन पंचकुला की जो सीट है उसको आप किस नजर से देखते हैं? और ये जो इस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं सामने, ये कांग्रेस के लिए कितनी ज्यादा घातक हो सकती हैं, या फिर ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी बातें नहीं है जिन पर चर्चा होनी चाहिए? शमशेर सिंह जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बात सही है। देखो, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि भाजपा को और कांग्रेस को अपना आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए था कि दोनों में कहाँ क्या कमी रह गई और कैसे क्या जो है कम जो है सीट निकल पाई, उनके कैंडिडेट कम ही जीत पाए, निर्दलीय कैसे ज्यादा जीत गए। ये आत्ममंथन का और आत्मचिंतन का ये विषय था। पर इन्होंने जो है अभी तो 2 दिन 3 दिन मुश्किल से हुए हैं, 3 दिन बाद ही आपस में आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला जारी कर दिया। वो आत्मचिंतन आत्ममंथन तो दूर, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो जारी हुआ ये गलत है और ये पार्टी के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं देगा। जो कार्यकर्ता है, जो वो है, उनका मनोबल टूटेगा और जब और वो जो है अपना जो कांग्रेस को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी एक बार को सोचेंगे कैसे क्या।
जैसे कि अभी धारुएड़ा में बता रहे थे कि धारुएड़ा में क्या नाम हुड्डा जी बता रहे कि ये तो हमारा कांग्रेस का है। अब वो जो चेयरमैन है वो भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है, हैं? फिर कहाँ कांग्रेस का रह गया? अब देखो ये शैलजा है, शैलजा ये अपना जो है प्रदेश अध्यक्ष है, अपना जो है हुड्डा जी है, हुड्डा भी अपना 2 बार सीएम रह चुके, वरिष्ठ हैं, सब कुछ है। आपस में दोनों को मिलके ही अपना जो है तालमेल बिठा के ये जब ये असेंबली का इलेक्शन लड़ सकते हैं तो निकाय के चुनाव तो बहुत छोटी चीज थी, बहुत वो था। तो इनको तो इसमें इतना नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे नहीं बुलाया या मैं नहीं गया या कैसे। हाँ, ये जैसा आप पंचकुला के लिए बोल रहे थे, तो ये पंचकुला में अगर थोड़ी सी और मेहनत कांग्रेस कर लेती तो परिणाम कुछ और ही होता। 2000 समथिंग से हारना कोई बड़ी हार नहीं है, पर यह है कि हार तो हार है, चाहे जीत है, भले ही एक वोट हो तो वो भी हार जीत का जो है डिसाइड करती है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने दोनों ही अपना जो है हमारे क्या नाम कांग्रेस के सिपे सलाह रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनसे इनको बचना चाहिए। तो इस पे संदेश कार्यकर्ताओं में गलत जाएगा, हाई कमान में भी, क्योंकि देखिएगा कांग्रेस हमेशा विवादों में रही है, चाहे उनकी हाई कमान से लेकर रही हो या उनका प्रेसिडेंट उनका अध्यक्ष बनाने को रहा हो, वो शुरू से ही कहीं ना कहीं विवादों में चलता रहा। अच्छा, हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, ये भी काफी विवादों में रहा। अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे उनको लेके उनको हटा के शैलजा को बनाया गया। उसके बाद में जो है फिर उनको क्या नाम दीपेंद्र हुड्डा को पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया तो उनको जो है फिर राज्यसभा में भेजा गया। इस तरह के मामले जो चलते रहे हैं, तो ये कोई एक दूसरे को ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये वरिष्ठ है। हर कोई ये चाहता है कि मैं वरिष्ठ हूँ। देखो कहीं ना कहीं तो शमशेर सिंह जी मानना पड़ेगा, कहीं ना किसी को आपस में तालमेल बैठा के तो चलना पड़ेगा, तभी कहीं जाके पार्टी जो है बिल्कुल चौहान साहब, ऐसा बहुत जाके अपने हो पाएगा। नींव का पत्थर किसी को तो बनना पड़ेगा, कंगूरा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जब तक नींव कमजोर रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है बहुत बेहतर करने का, उसमें सफल नहीं हो पाएगी। मलिक साहब, आपसे पूछूंगा, जो कांग्रेस पार्टी में ये सब जानते हैं कि वर्चस्व की जंग के लिए लगातार कोशिशें होती है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें एकजुटता दिखाना बहुत जरूरी होता है किसी पार्टी के लिए। हर पार्टी में होता है, लेकिन चुनाव के वक्त अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो पन्ना प्रमुख से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक मैदान में आ जाते हैं, और यहां पर यह कहना पड़ता है कि मुझे बुलाया नहीं गया, हमने तो सर्कुलर जारी कर दिया था, तुम आए नहीं। ये चीजें ये कितने घातक हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा, विपक्ष के लिए भी जरूरी बात है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो कांग्रेस में गुटबाजी धड़ेबाजी ने इसका कारण है हाईकमांड। बीजेपी में एक मुश्त चीजें इसलिए होती क्योंकि उनका हाईकमांड बड़ा स्ट्रांग है, प्राइम मिनिस्टर बड़े स्ट्रांग है, अमित शाह जी बड़े स्ट्रांग है। अब भी वो वर्चुअली कांग्रेस के बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ही हैं, नड्डा साहब तो वैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में हाई कमांड बड़ा अजीब किस्म से बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब राजस्थान में इलेक्शन थे, मिस्टर गहलोत की कोई भूमिका नहीं थी उसमें, वो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, वो दिल्ली से बाहर निकले ही नहीं थे। सचिन पायलट को कहा गया कि भाई आप मेजोरिटी लिया हो, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके पार्टी पावर में आई, और फिर अचानक उनको हटा के गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसलिए वर्कर्स का फिर दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा। इसी तरह पंजाब में जब पंजाब के इलेक्शन थे, कैप्टन अमरिंदर से सोनिया गांधी जी बहुत नाखुश थी, राहुल गांधी भी नाखुश थे, और उनको लीडर डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। फिर अल्टीमेटली कैप्टन अमरिंदर सिंह को धमकी देनी पड़ी, तब जाके उनको नेता बनाया, उनको सीएम फेस बनाया। उससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया था, अगर पिछले इलेक्शन भी मेरी मर्जी है कैंडिडेट को टिकट मिलती तो मैं पिछली बार भी अकालियों को हरा के कांग्रेस में पावर ले आता। इसी तरह जब हरियाणा में इलेक्शन हुए, सबने कहा कि भाई तुम लीडरशिप का फैसला करो, इलेक्शन सिर पे आ गए हैं। फिर भी 15 दिन पहले ही भूपेंद्र हुड्डा को इंचार्ज बनाया इलेक्शन का। अब वो 15 दिन में क्या कर सकते थे, और उनके मर्जी के सब जगह टिकट नहीं मिले। अब वो यहाँ
ना जिलावार चौधरी है कांग्रेस में। जैसे भिवानी में किरण चौधरी, वो अपने आप को चौधरी मानती है, वो हुड्डा साहब बहुत खिलाफ है। अच्छा, ये अम्बाड़ा जिला पंचकुला सारा शैलजा जी को दे रखा है। शैलजा जी ने टिकट दी थी विधानसभा में, उनके कैंडिडेट सारे आ रहे। अब वो भूपेंद्र हुड्डा कैंप ये कहता है कि अगर हमारी मर्जी के कैंडिडेट होते हैं अम्बाड़ा पंचकुला में और जगह होते हैं तो कांग्रेस की, अब इसकी बार 2019 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, कांग्रेस जीत जाती। तो भूपेंद्र हुड्डा जो है वो 3 जिलों के मालिक है, झज्जर, सोनीपत और रोहतक। वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गलती ये की कि सारे डेवलपमेंट वर्क इन 3 जिलों में कराए, इनसे बाहर गए नहीं वो, इसलिए उनकी फॉलोइंग बाकी जिलों में कम है। अगर वो पूरा इक्विटी बेसिस पर डेवलपमेंट कराते स्टेट का तो आज सारी स्टेट उनके पीछे होती। अब रेवाड़ी के मालिक है बादशाह है कैप्टन अजय सिंह, अब उन्होंने अपने भाई की पुत्रवधू को टिकट दिलवा दिया बेर के लिए, वो हार गई जी। अब हुड्डा साहब ये कहते हैं लीडर मैं हुआ कि ये हुए, मैंने तो सोनीपत में जिता दिया अपना मेयर, उधर से कैप्टन अजय सिंह का अपना कैंडिडेट आ रहे, उधर शैलजा जी के कैंडिडेट आ रहे, तो लीडर मैं हुआ कौन हुआ? अच्छा, अम्बाड़ा में जो अपने हेल्थ मिनिस्टर विद साहब वो कहते हैं कि भाई अगर मैं बीमार ना होता, कोरोना ना होता तो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीतता। अब क्या पता वो जीतता नहीं जीतता। तो ये जो गुटबाजी है ना, ये भूपेंद्र हुड्डा को चारों तरफ से घेर रखा है। अब कांग्रेस हाई कमांड में जो सबसे कॉन्फिडेंट है राहुल जी के, एक तो वेणुगोपाल जी हैं, एक वो मिस्टर सुरजेवाला है, रणदीप सुरजेवाला। अब सुरजेवाला की भूपेंद्र सिंह की लगती है। अब वो सुरजेवाला जी ऐसे नेता है तो वो अपनी सीट निकाल नहीं सके। इस कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा नेता जो आजकल जो कांग्रेस की खराब मिट्टी है, उसका एक कारण चौधरी देवीलाल का आदत है ना पहले कि इसमें रूटलेस लीडर बहुत है। वो दिल्ली में तो नेता है लेकिन देहात में और जगह ग्राउंड लेवल पर उनका वर्चस्व नहीं है। जैसे आनंद शर्मा है, आनंद शर्मा ने आज तक पंचायत का इलेक्शन भी नहीं लड़ लिया। वो अपनी गोटी फिट रखते हैं, राज्यसभा के थ्रू बन के मंत्री भी रह लिए, सब कुछ रह लिए। उन्होंने आज तक एक MLA का इलेक्शन भी, जिला परिषद का कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कांग्रेस की बदकिस्मती है, तो हाई कमांड कमजोर, हाई कमांड को लेकर आप बात कर रहे हैं लीडर्स है जी। मलिक साहब, आऊंगा आपके पास, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मसले पर चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक के बाद जो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को लेकर बात हो रही है वो कमजोर कड़ी साबित हो रही है, ऐसा मानना है हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए उनका कहना है। इस मसले को लेकर सवाल पूछेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के गांव खरोदा के अंदर। कुछ भी ना हो रही, सफाई गांव के अंदर कोई नहीं हो। पंच ने खूब बढ़िया काम कराए हमें। एक्सरे देहात देखना न भूलिए, आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। आज हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के गांव खरोदा के अंदर। कुछ भी ना हो रही, सफाई गांव के अंदर कोई नहीं हो। पंच ने खूब बढ़िया काम कराए हमें। एक्सरे देहात देखना न भूलिए, आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं।
असीस मिल्क श्योर 30, भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। नो वाईफाई, नो पढ़ाई। Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. खांसी के लिए कोई गोली ले लूंगा, ठीक हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते खांसी, जुकाम और बुखार को हल्के में ना लें। बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन ना करें। कोरोना से संक्रमण के प्रमुख लक्षण बुखार, जुकाम और खांसी होती है। यदि आप में इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच करवा लें या प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये निकाय चुनाव के बाद चर्चा तो हम कर रहे थे कि समीक्षा होनी चाहिए थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अब मैं सवाल करूंगा मुकुल साहब आपसे। आपने अशोक चौहान जी को भी सुना, मलिक साहब को भी सुना, दोनों की तरफ से जो रिएक्शन आया उसको लेकर जवाब चाहूंगा। और ये कि जो हाईकमान है वो उसकी सीरियसनेस पर कई बार सवाल उठे हैं, और जो रूट होनी चाहिए नेता की, एक किसी भी नेता की जो जमीन से जुड़ा होना चाहिए, उसको लेकर भी कई बार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बात की तो मलिक साहब का यह कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में अपना चुनाव निकाल लिया, रेवाड़ी में कैप्टन साहब नहीं निकाल पाए अपना चुनाव। पंचकुला की बात कर लेते हैं, अंबाला की बात करें, वो गढ़ जो है वो कुमारी शैलजा का माना जाता है। तो फिर ऐसे में कोई भी नेता, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हर नेता की ख्वाहिश होती है कि मैं ये साबित करूं कि मैं अपने इलाके में या कहीं पर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, मैं चुनाव जितवा लेता हूं। बाकी और तमाम लोगों पर आपने भरोसा किया है, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मलिक साहब के पहले सवाल का जवाब, मलिक साहब ने 3-4 सवाल किए हैं, उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। पहले तो ग्रास रूट लेवल की बात की। हमारी आज जो प्रदेशाध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी, वो 2 बार सिरसा से सांसद रही, 2 बार अम्बाला सांसद रही। एक कोना राजस्थान की तरफ लगता है, एक कोना हिमाचल के बॉर्डर पर लगता है। गेटवे ऑफ हरियाणा है हिमाचल की तरफ, एक राजस्थान की तरफ। राज्यसभा सदस्य रही, यानी कि 4 बार वो लोकसभा का चुनाव जीती हैं, आज पार्टी अध्यक्ष हैं। अब थोड़ा रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो व्यक्ति हैं, वो लीडर हैं जिन्होंने 2 बार ओम प्रकाश चौटाला को हराया, और एक बार तो मौके के चीफ मिनिस्टर थे, वो मुख्यमंत्री हरियाणा थे ओम प्रकाश चौटाला जी, तब उनको हराया है। ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा परिवार चौधरी देवलाल के बड़े पुत्र हैं वो। तो क्या जमीनी सतर के नेता नहीं ओम प्रकाश चौटाला? अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे आ जाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हार जीत की बात करें, वो 82 में चुनाव हारे, 87 में चुनाव हारे, 2004 में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद 2009 तक वो चीफ मिनिस्टर थे। हमने 67 सीटें आई थी, उसके बाद उनके नेतृत्व में 40 सीटें आई, 27 सीटें हार गई कांग्रेस। फिर उनके नेतृत्व में वो दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर पार्टी ने उनको विश्वास जताया, फिर 15 सीटों पर आई कांग्रेस, 25 फिर हार गई। 10 साल में 52 सीटों का नुकसान हुआ कांग्रेस को, और हरियाणा में बहुमत के लिए 40 सीटें थी। और अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी और दीपेंद्र हुड्डा भी। तो ये क्या पैमाना हुआ? कैसे ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल के लीडर नहीं है? कुमारी शैलजा जी जो लोकसभा में हमारी 2 सीटें हैं, अम्बाला और सिरसा, दोनों में 2-2 बार चुनाव जीत कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री है, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, कार्यकाल में राज्यसभा में सदस्य रही। और एक नई बात मैं आपको बता, बीजेपी है बगल की पार्टी हमारे साथ में सत्ता में, उनके अध्यक्ष कौन है? जो केवल एक बार विधायक रहे, अभी चुनाव आ रहे ताजा, और उससे पहले चुनाव लड़ा था, 2000 वोट आए थे धनखड़ साहब के। इनका पूरा मंत्रिमंडल चुनाव हार गया। कैप्टन अभिमन्यु एक बार विधायक बने, केवल वो चुनाव हार गए। रामविलास शर्मा चुनाव हार गए। सुरेन इनके जो मुख्य उस टाइम के अध्यक्ष थे, आज वाले अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं, जो इससे पहले अध्यक्ष थे सुभाष बराड़ा जी, वो चुनाव हार गए 1 लाख से ज्यादा वोटों से। जमानत जब्त होगी उनकी। इनके बीजेपी के 20 आदमियों की तो जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
अभी भी मैं कह रहा हूँ वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हार जीत ये इस तरीके से तोल करके कोई अपना अहंकार दिखाएगा। वो उन्होंने पिछली बार वहां रोहतक शहर सीट में बीजेपी जीत गई थी, जो बीजेपी के मंत्री रहे जिन्होंने दंगे करवाए, बीजेपी वहां से जीती, उनके शहर था। और कविता जैन जी जीत गई, वो भी उनका शहर था। अब कुलदीप शर्मा उनके बिल्कुल बाएं बाजू बैठते हैं, कान में बात करते हैं, उनके नजदीकी सगे नेता, वो अब चुनाव हार गए। जयतीर दहिया जी हार गए सोनीपत में। तो आप इसका क्या पैमाना लगाते हैं? रमेश कौशिक जैसा व्यक्ति जो मतलब जिसका कोई पंचायत सत्र का भी स्टेटस नहीं है, वो उसने चुनाव हरा दिया उनको। ये नहीं होता। राजनीति में विश्वसनीयता देखी जाती है। कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वसनीयता जिसे कुमारी शैलजा जी, उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह, वो खुद सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब ये पार्टी अध्यक्ष हैं। यानी ये तो आपको लगता है ना कि कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है अपने अपने खेमे को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। आप शमशेर जी, आपसे मैं काफी सालों से मैं आपसे परिचित हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी आपसे बात करता हूँ। मैंने आपको इतनी बातें बताई, फिर आप गुटबाजी नहीं है। क्या होता है, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती काम करते वाले व्यक्ति से होगी। हमारा जो मुकाबला है वो ऐसे लोगों से है जो विघटनकारी शक्तियां हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, झूठ प्रेम के नाम पे पति पत्नी को लड़वाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। मैं देखिए आज कार्यक्रम थोड़ा सा छोटा है, आपने बालमुकुंद जी कई बातें कही हैं, मैं छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। चौहान साहब से पूछूंगा, चौहान साहब मजबूत विपक्ष के लिए देखिए खुलकर बातें, बालमुकुंद शर्मा जी ने जो बातें रखी बिल्कुल साफ गोई से बात रखी उन्होंने अपनी, जो उनके मन में था, उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है और आने वाले दिनों में विकल्प के तौर पर आपको क्या लगता है? बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, जो तरीका बीजेपी ने अपनाया, राजनीतिक तरीका, सत्ता में रहने का जो उनके पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? छोटा छोटा कमेंट आपसे चौहान साहब, एक 30 सेकंड आपसे, और इसी तरीके के बाद मलिक साहब से पूछूंगा। कार्यक्रम बहुत छोटा आज। देखेगा शमशेर सिंह जी, यानी जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर जो दिखाई नहीं दे रहा है। बालमुकुंद जी ने पूरा बताया है कैसे है कि अपना वो, पर ऐसा है नहीं जैसा कि बताया जा रहा है। अपना जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अपना जो है हाई कमान जहाँ कमजोर होगा, हाई कमान कमजोर होने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। और इस हिसाब से जो है जब रहा भाजपा में नेतृत्व है, सब लोग उसकी मानते हैं, अनुशासन है, वो जो अनुशासन और नेतृत्व की जो क्षमता है वो कांग्रेस में कम ही देखने को मिल रही है, जिसका कि खामियाजा पार्टी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। और ये जो है इस तरह से अगर इस पर ब्रेक नहीं लगाया गया। बिल्कुल मलिक साहब, छोटा सा कमेंट आपसे। ठीक है चौहान साहब, छोटा सा कमेंट मलिक साहब आपसे। बीजेपी की बात कर लेते हैं, अगर कोई नेता कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर पार्टी के खिलाफ जाता है तो 1 मिनट में एक्शन होता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। आपने बातें कही, हाईकमान को मजबूत होने की जरूरत है। 30 सेकंड है सर, वक्त बहुत कम है। देखिए, नंबर 1 तो मैंने शैलजा जी को रूटलेस लीडर्स की लिस्ट में मैंने शैलजा जी का नाम नहीं लिया। वो उनके कैंडिडेट क्यों हारते उसका कारण पर समय नहीं, वो भी बता देता मैं। नंबर 2, मैं इस गुटबंदी के लिए नहीं कहता कि हुड्डा जी जिम्मेवार नहीं, हुड्डा जी भी पूरे जिम्मेवार है इस गुटबंदी के जो हो रहा है। अब उसके विस्तार में मैं बता नहीं सकता क्यों। तीसरी बात, कांग्रेस हाईकमांड में खराब बात ये, जो भी उभरता हुआ नेता होता ना, उसको फिर वो नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट को किया, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उभरता हुआ सितारा था, लोग ये कहते थे कि ये नए नए लड़के इनको आगे लाओ। उसमें दिग्विजय को और वो उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उसके पीछे ऐसे लगा दिया कि उसको मजबूर होकर बेइज्जत होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। कांग्रेस छोड़ के वो राजी नहीं थे, बीजेपी में बिल्कुल बेइज्जत कर दिया। कमलनाथ ने और दिग्विजय ने डेली उनके खिलाफ स्टेटमेंट देनी, अल्टीमेटली हैड टू गो। इसी तरह हुड्डा साहब चौधरी वीरेंद्र के इतने पीछे पड़े थे, हैड टू गो। बिल्कुल मलिक साहब, आपने कई अहम बातें कही हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे काम करने की जरूरत है, और जो नीतियां कहीं ना कहीं खामियां कांग्रेस पार्टी की हाईकमान में नजर आती हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। और जो नेता कांग्रेस पार्टी के जमीन से जुड़े नेता हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी में वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए,
उस पर बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए खास चर्चा में। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।